आज हम शुरू करने वाले हैं हमारी यूनिट नंबर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू मैनेजमेंट कंसेप्ट्स एंड मैनेजरियल स्किल्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं बताना चाहता हूँ कि आप ये वीडियो के जो भी स्टडी मटेरियल्स है जो वो MSBT के ऑफिशियल वेबसाइट से MSBT कंटेंट से डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप इसे हमारे टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन। मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके ज़रिए हम लोगों से अपना काम राज़ी खुशी करवा सकते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये कहता है कि ये ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर हम ऐसा वातावरण या माहौल तैयार करते हैं जिसके अंदर जो हमारे अंडर में जो भी काम करने वाले इंडिविजुअल्स है या फिर ग्रुप ऑफ पीपल है वो इफ़ेक्टिवली अपना काम अपने एम गोल को अकम्प्लिश कर सके, मतलब गोल को अचीव कर सके। ठीक है। थर्ड पॉइंट ये है कि सभी ऑर्गेनाइजेशन चाहे वो L&T हो, गूगल हो या फिर छोटी सी कोई फर्म हो जो अभी अभी कंस्ट्रक्शन फील्ड में आई हो या फिर किसी IT फील्ड की हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो, उसमें मैनेजमेंट एक की रोल निभाता है जिसमें वो ग्रुप के एफर्ट्स को यूनिफाई करता है, मतलब एकजुट करता है और उसके कलेक्टिव एक्शन को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव की तरफ धकेल देता है जिससे कंपनी को प्रॉफिट हो या फिर कंपनी का जो मिशन या विजन है वो अकम्प्लिश हो सके। ठीक है। पॉइंट नंबर 4 है कि मैनेजमेंट में बी कॉल्ड एज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। ठीक है। मैनेजमेंट को आर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें वाइड रेंज ऑफ स्किल्स रिक्वायर्ड होती है कोऑर्डिनेशन के लिए। अगर आपको पता होगा, अगर आपने कभी देखा होगा कि एक अनपढ़ ठेकेदार भी अपने लेबर से पूरा काम निकलवा लेता है। ठीक है। तो वो ऐसा कैसे कर सकता है कि उसके पास एक ऐसी कला है, मतलब वो डेवलप हो चुकी है जिसके थ्रू वो अपना काम निकलवा सकता है। यही होता है मैनेजमेंट। ठीक है। और जो अपन इस चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं, जो हमें सिलेबस में दिया गया है कि सब्जेक्ट मैनेजमेंट, ये एक साइंस है जिसमें जो प्रूवन स्टेटमेंट है या फिर फैक्चुअल डिटर्मिनेशन है जिसके थ्रू जैसे ह्यूमन की साइकोलॉजी है उसके हिसाब से हम जैसे मैनेज कर सकते हैं किसी इंसान को, ये हमें पढ़ाया जाता है। ठीक है। पांचवा पॉइंट देखते हैं। द ब्लॉक डायग्राम्स given below are representing the working of an organization without management and with management। तो चलिए देखते हैं विदाउट मैनेजमेंट और विद मैनेजमेंट में क्या अंतर आता है। तो एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें एक रास्ता बनाना है। ठीक है। तो रास्ता बनाने के लिए हमें लेबर चाहिए होगा, मशीन चाहिए होगा, मटेरियल भी चाहिए होंगे। ठीक है, रिसोर्सेस। ठीक है। हमने लेबर को बोल दिया कि कॉन्ट्रैक्टर्स, हम जो ठेकेदार हैं उसको बता दिया, जो कि एकदम एक्सपीरियंस के ऊपर है, थंब रूल के ऊपर चलता है। ठीक है। उसको हमने बोल दिया मशीन लानी है, लाओ, मटेरियल लाओ और हमें ये काम करके दो, रास्ते का काम करके दो। ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि जब ये इंसान ठेकेदार जिसको कुछ नहीं पता, सिर्फ थंब रूल के ऊपर बेस्ड है, मतलब एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड है, वो अगर नया नवेला होगा तो वो कई सारी एरर करेगा, जैसे रास्ते में प्रॉपर स्लोप नहीं देगा, कटिंग फिलिंग में एरर्स होंगे जिसके वजह से रास्ते की स्लोपिंग बरोबर नहीं बनेगी। और अगर रेनी सीजन आया तो स्लोप बरोबर नहीं रहे तो ग्रेविटी के थ्रू वो नाली में नहीं जाके रास्ते के ऊपर स्टैगनेंट पड़ा रहेगा। ठीक है। और साथ ही में वो लॉस भी करवाएगा क्योंकि वो इफेक्टिव मैनेजमेंट नहीं कर पाएगा मटेरियल्स का। ठीक है। अगर ये दोनों चीज़ें भी वो ठीक से कर लेता है तो परफेक्शन की कमी तो रहेंगी, क्योंकि आप इतना पढ़ के सिविल इंजीनियर बन रहे हैं। ठीक है। तो आप में कुछ ना कुछ तो अलग होगा ही उनसे। ठीक है। वो क्या अलग चीज़ है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है। अगर अपन मैनेजमेंट के थ्रू किसी गोल को अचीव करना चाहते हैं तो पहली बात मैनेजमेंट का मतलब समझ लीजिए। ठीक है। मैनेजमेंट मतलब आप है, ये कैसे मैं बताता हूँ। ठीक है। मैं अज्यूम करता हूँ आप एक सिविल इंजीनियर है। ठीक है। क्या आपको प्लास्टर करना आता है? क्या आपको मोटर ब्रिक जॉइंट करना आता है? ठीक है। क्या आपको पेंटिंग करना आता है? नहीं ना। फिर भी आप सिविल इंजीनियर है, आप ठेके ले सकते हैं, काम करवा सकते हैं। कैसे? मैनेजमेंट के थ्रू, क्योंकि आप दूसरों से काम निकलवा रहे हैं, इसी को तो मैनेजमेंट कहते हैं। पहले तो बताया था मैंने। ठीक है, समझ गए। तो जो भी गोल है वो टास्क मैनेजमेंट को दे दिया जाता है, जैसे कि आपको दे दिया गया है। ठीक है। तो ये सिविल इंजीनियर क्या करेगा? लेबर को पकड़ेगा, वो उसके साथ और लेबर लाएगा, मशीन्स लाएगा, मटेरियल आप मंगाओगे। ठीक है। और रास्ते का काम चालू करोगे उससे पहले आप प्लान कर लोगे कैसे कहाँ पे क्या करना है। ठीक है। और उसकी एक चेकलिस्ट बनाओगे, कब क्या लाना है, कैसे लाना है। ठीक है।
और वो डिजायर्ड गोल अचीव हो जाए। ठीक है, समझ गए। चलिए सामने देखते हैं। सो यहाँ पे मैनेजमेंट की और एक डेफिनेशन है कि मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग रिसोर्सेज लाइक मैन पावर, मनी, मटेरियल्स एंड मशीनरी टू अचीव गोल्स। ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया था आपको कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें आप मैन पावर, मटेरियल हो गया, मनी हो गया, मशीनरी हो गया, इसको इफेक्टिवली यूज कर लेते हो ताकि आपका गोल अचीव हो सके। ठीक है, हम आगे देखते हैं डेफिनेशन ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट को किसी एक डेफिनेशन में अपन पिरो नहीं सकते। जैसे कि डेमोक्रेसी की कोई एक डेफिनेशन नहीं हो सकती, लेकिन इवापोरेशन की एक डेफिनेशन हो सकती है। ठीक है, डेमोक्रेसी को भी अपन किसी एक डेफिनेशन में नहीं ला सकते, वैसे मैनेजमेंट का भी कोई एक फिक्स डेफिनेशन नहीं हो सकता। ठीक है, मैंने वो इतनी बड़ी टॉपिक है कि उसका एक डेफिनेशन में लाना पॉसिबल नहीं है। ठीक है, सो कुछ फेमस लोगों के मैनेजमेंट के ऊपर डेफिनेशन है, जैसे कि मैरी पार्कर फोलेट कहती है कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके थ्रू अपन लोगों से काम करवा लेते हैं। तो ये हमने ऊपर ही पढ़ लिया है। तो सेकंड, जॉर्ज टेरी कहते हैं कि मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, एक्यूटिंग, कंट्रोलिंग, जो मैंने कहा सिविल इंजीनियर को प्लानिंग करनी पड़ती है, ऑर्गेनाइजिंग करना पड़ता है आपको रास्ता बनाने के लिए, एग्जाम्पल दिया था वैसे। ठीक है, ताकि आप अपना गोल अचीव कर सकें। मैनेजमेंट इज द फंक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव लीडरशिप एनीवेयर, ये कहते हैं रैल्फ डी डेविस। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि मैनेजमेंट एक एग्जीक्यूटिव लीडरशिप का फंक्शन है, क्योंकि आपके लीडरशिप के अंदर ही क्या बोलते हैं ये होंगे ना, रास्ते बनेंगे, घर बनेंगे। तो लीडरशिप मैनेजमेंट की मेन आवश्यकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पे और भी बहुत सारे डेफिनेशन है, लेकिन इनमें से एक इम्पॉर्टेंट F.W. टेलर का भी है, जो कि कहते हैं मैनेजमेंट इज द आर्ट ऑफ नोइंग व्हाट यू वांट टू डू एंड देन सीइंग दैट इज डन इन द बेस्ट एंड चीपेस्ट वे। इसका मतलब ये हुआ कि मैनेजमेंट एक ऐसी कला है जिसके थ्रू आपको पता चल जाता है कि आपको क्या करना है, और आप देखते हो कि उसको कैसा किया जाए, वो भी बेस्ट और चीपेस्ट वे में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं रोल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पे भी बार बार एक ही चीज़ रिपीट हो रही है, जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, कोई भी कंपनी हो या फिर उसका कोई एक सेक्शन हो, वहाँ पे मैनेजर जो है वो ऑर्गेनाइजेशन और उसके वातावरण के बीच में आ जाता है। ठीक है, और उसको रेगुलेट और ठीक ढंग से मैनेज करता है, जिसके जरिए जो भी डिजायर्ड गोल है अपने वो कंप्लीट हो जाए। यहाँ पे हमारे एग्जाम्पल के हिसाब से हमें एक रास्ता बनाना है, तो उसका गोल अकम्प्लिश होना चाहिए। ठीक है, तो टुडे द सोसाइटी हैज़ बिकम वेरी कॉम्प्लेक्स एंड चेंज इन वन पार्ट जनरेट्स चेंज इन अदर पार्ट्स। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम एक जगह पे चेंजेस अप्लाई कर देते हैं तो दूसरे जगह पे भी चेंजेस हो जाते हैं। तो ये चेंजेस दोनों टेंजिबल और इंटेंजिबल फॉर्म्स में हमें दिखाई देते हैं। तो मैं बताना चाहता हूँ कि टेंजिबल का मतलब होता है जो हम देख सकते हैं और छू सकते हैं, जैसे कि टेक्नोलॉजी हो गई, साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, ऐसे इंटेंजिबल चेंजेस वो चेंजेस होते हैं, जैसे कि आपका एटीट्यूड, ह्यूमन वैल्यू, जो भी आपका एटीट्यूड होता है अपने एम्प्लॉयज़ की तरफ। ठीक है, तो मैनेजमेंट इंश्योर्स, मतलब आपको इंश्योर करना है। ठीक है, यहाँ पे मैनेजमेंट मतलब आप हो, तो मैनेजमेंट इंश्योर्स दैट all activities are designed effectively such that the working of each individual employee will contribute to the attainment of organizational goal। ठीक है, अभी जितने भी देर से वीडियो चल रही है तब से सिर्फ एक ही बात पता चल रही है, मैनेजमेंट का एक सोल पर्पज यही है कि आपके पास एक डिजाइन गोल है। यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था रूट का, तो ठीक है, वो रूट हमें कंस्ट्रक्ट करनी है, वो मैनेजमेंट के साथ सही कॉस्ट इफेक्टिव वे में, चीपेस्ट वे में। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे ये 5वें पॉइंट में भी यही कहा गया है। तो इम्पोर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट, तो मैनेजमेंट का क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, मैनेजमेंट मतलब आपका इंपॉर्टेंस क्या है, आपको क्या देखना है। ठीक है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, मैनेजमेंट ब्रिंग्स ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज, मेन मनी, मशीनरीज, मेथड्स टुगेदर फॉर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। इसका मतलब क्या हुआ, मैनेजमेंट मतलब आप, ऐसा देखिए आप है तो आप सभी रिसोर्सेज जैसे मैन, मनी और मशीन है, मटेरियल्स है, उसको एक जगह ला के ऐसे यूटिलाइज करोगे कि ऑप्टिमम
यूटिलाइजेशन हो सके, मतलब उसका सही तरीके से यूटिलाइजेशन हो सके। ठीक है। एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन, आप अपने कंपनी का एक्सपेंशन और डाइवर्सिफिकेशन इस तरीके से करोगे कि वो ईजी भी हो, क्विक भी हो, और आपकी कंपनी का ग्रोथ भी हो उसमें, और जिस भी सेक्टर में वो डाइवर्सिफाई हो उसमें उसको प्रॉफिट गेन हो। ठीक है। और अपना थर्ड पॉइंट है रिडक्शन ऑफ एम्प्लॉयज एब्सेंटिसिज्म एंड टर्नओवर। सो एज एन मैनेजर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के, आपको ये इंश्योर करना होगा कि आपके एम्प्लॉयज़ एब्सेंटिसिज्म के शिकार ना हो, यानी कि वो खुद से जानबूझकर एब्सेंटी ना रहे। ठीक है। और क्या कहते हैं कि लेबर टर्नओवर को रिड्यूस करें। यहाँ पे लेबर टर्नओवर एक नया शब्द है, की वर्ड है, तो इसका मतलब जानते हैं। लेबर टर्नओवर का मतलब ये है कि, कि जितने लोग आपके कंपनी से रेजिग्नेशन दे रहे हैं या फिर आप उन्हें डिसमिस कर रहे हो, ताकि उनके, अगर आप उनके व्यवहार से खुश नहीं हो या फिर वो आपसे खुश नहीं है तो वो रिजाइन कर देते हैं, तो इसे लेबर टर्नओवर कहते हैं। तो इसको रिड्यूस करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक बार जब आप नए एम्प्लॉय को लेते हो तो आप उससे ट्रेनिंग देते हो, उसको काम समझाते हो, और उसके लिए इंटरव्यू लेते हो उस एम्प्लॉय को सिलेक्ट करने के लिए, तो इसमें आपका बहुत सारा एसेट वेस्ट हो जाता है। ठीक है। इसलिए ये कुछ की मेथड्स है या फिर जो कि मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंस है। ठीक। सो चौथा पॉइंट है यूटिलाइजेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी का प्रॉपर यूटिलाइजेशन आपको करना आना ही चाहिए एज अ मैनेजर। ठीक है। ताकि आपके कंज्यूमर और आपके एम्प्लॉय दोनों सेटिस्फाइड रहे और अपना काम अच्छे से कर सकें। इनकरेज इनिशिएटिव एंड इनोवेशन, अपने कंपनी में इनिशिएटिव्स और इनोवेशन को हमें इनकरेज करना चाहिए ताकि अपनी कंपनी का ग्रोथ हो सके और नई नई चीज़ कंपनी के द्वारा शुरू की जा सके। ठीक है। जो कि कंपनी के ग्रोथ में सपोर्ट दे सकता है। ठीक है। मिनिमाइजिंग वेस्टेज, वेस्टेज चाहे मेन का हो या फिर मॉनिटरी हो, पैसों का हो, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ है जैसे मटेरियल का हो ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग, ऐसे हर एक चीज़ जिसमें भी आप अपन वेस्टेज कम कर सकते हैं उसके वेस्टेज कम करने के लिए दिखना चाहिए। टीम वर्क के ऊपर हमें फोकस करना चाहिए, हमें उन्हें इंसेंटिव्स देने चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए ताकि वो क्या अपने गोल के तरफ तत्पर रह सके। ठीक है। तो नवा पॉइंट है रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर। ये बोला था ना, ये कीवर्ड है, तो ये अलग से एक पॉइंट में भी आ चुका है, पिछले पॉइंट में भी यही था। तो रिडक्शन इन लेबर टर्नओवर का मतलब होता है एम्प्लॉय टर्नओवर टेक्स प्लेस व्हेन सम एम्प्लॉयज लीव द ऑर्गेनाइजेशन एंड अदर्स जॉइन देयर प्लेस। पहले भी मैंने कहा था, वैसे जब एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन छोड़ते हैं और दूसरे एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन करते हैं उसके बीच में ये सिलेक्शन और ट्रेनिंग कॉस्ट इंक्रीज कर देता है, जिससे हमारी कंपनी को लॉस हो सकता है। इसलिए इसको रिडक्शन करने में मैनेजमेंट का इम्पोर्टेंट रोल होता है। ठीक है। हाई एफिशिएंसी को बढ़ावा देना चाहिए, इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द वर्कर्स को इंसेंटिव्स देना चाहिए, मेडिकल बेनिफिट्स देने चाहिए। ठीक है। कोऑर्डिनल इंडस्ट्रियल रिलेशंस, मतलब उनके साथ कोऑर्डिनेट करके ह्यूमन एलिमेंट ज़्यादा होना चाहिए, जिसके थ्रू, जैसे कि पैसे से बड़ा इंसानियत, ऐसे कहते हैं ना, तो ये भी हमारे ऑर्गेनाइजेशन में दिखना चाहिए। हमारे एम्प्लॉयज़ को लगना चाहिए कि हमारे कंपनी के लिए पैसा महत्वपूर्ण नहीं है, कि एम्प्लॉय महत्वपूर्ण है। ठीक है। कॉरपोरेट इमेज, तो इससे मैं एक स्टोरी आपको बताना चाहता हूँ। एक बहुत बड़ी चिप्स मैन्युफैक्चरिंग की कंपनी है जिसके 5 रुपीज़ के चिप्स के पैकेट आपने कभी ना कभी खाए ही होंगे। तो उसमें कैसा होता है कि एक बार ऐसा हुआ था कि जो पोटैटो वो लोग यूज करते हैं वो पेटेंट होते हैं, उनके सीड्स वही प्रोवाइड करते हैं और कॉन्ट्रैक्ट लिखवा लेते हैं फार्मर्स से कि उनके अलावा कोई उसे उगाएगा नहीं और मार्केट में कोई भी नहीं बेचेगा। तो ऐसा हुआ था कि 3 फार्मर्स ने बिना उनके परमिशन से उन्हें उगा के मार्केट में बेचने के लिए डाल दिया। तो उन्होंने केस कर दिया, कंपनी ने, पोटैटो मेकिंग कंपनी ने, उन फार्मर्स के ऊपर। तो फार्मर्स को 50 लाख का शायद तक उन्होंने क्लेम डाला था कोर्ट में, या फिर 3 साल की जेल, ऐसा कुछ था। तो इसके खिलाफ सोशल मीडिया में बहुत कैंपेनिंग हुई थी। तो कॉरपोरेट इमेज, इसको बचाने के लिए उन्होंने, जब ये मामला ज़्यादा बढ़ गया तो उन्होंने उन्हें माफ़ कर दिया और कहा कि अगर आपको पोटैटो उगाना ही है तो प्रॉपर कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू आप उगा सकते हैं।
लेकिन अगली बार ऐसा नहीं करना, सिर्फ एक वार्निंग देके मामला सुलझ गया। ठीक है, तो 14 और लास्ट पॉइंट शायद नहीं, सेकंड लास्ट पॉइंट है प्रमोट्स नेशनल डेवलपमेंट। ठीक है, मैनेजमेंट नेशनल डेवलपमेंट को प्रमोट कर सकता है। कैसे कर सकता है ये आप पढ़ के जान सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है इसमें। इट हेल्प सोसाइटी। अब सोसाइटी को कैसे हेल्प करेगा? ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट एक सिंगल ऑब्जेक्टिव नहीं रहता है। उसके लिए सोसाइटी को गुड क्वालिटी गुड्स रीजनेबल प्राइजेस के ऊपर प्रोवाइड करना भी एक ऑब्जेक्टिव रहता है। वो ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करती है, टैक्स प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट को, और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी बखूबी करती है। इसलिए मैनेजमेंट सोसाइटी को हेल्प करता है। ठीक है, तो इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है जिसमें हम पढ़ेंगे मैनेजमेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।